ने हम हार और हुल के हे मैया द्वार आयल छी। क्या बात है। खिलल अछि फूल भाती के चढ़ाबा माय आयल छी। खिलल अछि फूल भाती के चढ़ाबा माय आयल छी। चढ़ाबा माय आय। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह कुशवाहा, आप देख रहे हैं न्यूज पारदर्शी। अभी हम ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं जो इनका गीत आप आज तक नहीं सुने होंगे। ये जो है बिल्कुल साफ सुथरे और लोक गीत गाते हैं। आपने तो कई सारे सॉन्ग सुने होंगे, भोजपुरी सॉन्ग सुने होंगे, लोक गीत सुने होंगे, लेकिन आज के जमाने में जो है जो भी युवा है वो भोजपुरी को बढ़ावा दे रहा है। तो सबसे पहले हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, आपके चैनल से जुड़े हुए तमाम दर्शकों का मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। तो सर आप जो है लोकगीत गाते हैं, तो कितने दिनों से ये गा रहे हैं? गाने की बात कहें तो लगभग गा तो बहुत दिनों से रहा हूँ, लेकिन प्रोफेशनली नहीं था, शौकिया गाया बजाया करता था। और जब ये शौक शब्द जुड़ जाता है तो उसमें कंटिन्यूटी नहीं रह पाती है। तो यही रीजन रहा, कंटिन्यूटी नहीं रह पाई बीच में। इधर लगभग साल, 1.5 साल 2 साल से हम लगभग कंटिन्यू बने हुए हैं। और कुछ गीत हमारा जय श्री भक्ति कैसेट्स, जय श्री रिकॉर्डिंग कंपनी कठलवाड़ी दरभंगा में रिकॉर्ड भी हुआ है। और देवी गीत अब तक मैंने रिकॉर्डिंग करवाया है, दूसरा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ देवी गीत। और पहला छठ का गीत मेरा कल रिकॉर्डिंग होने वाला है। और छठ बाद रिकॉर्ड हो चुका है एक भोजपुरी सेट सॉन्ग है, और वो भी साफ सुथरा सेट सॉन्ग है, वो आएगा। और इसके बाद अब लगातार बैक टू बैक आपका गीत आते रहेगा। आता रहेगा, बैक टू बैक आता रहेगा। कोई महीना खाली नहीं जाएगा। लगभग हर महीने मेरा उद्देश्य है कि कम से कम हर महीने 3-4 गाना मैं रिकॉर्ड करवाऊं। और भला हो आदरणीय पुष्कर भारती झा जी का, कि जिनके तरफ से हमको फुल सपोर्ट मिल रहा है उनका, और उन्हीं का देन है कि हम गाना रिकॉर्डिंग करवा पा रहे हैं। वो जो भी गाना मेरा रिकॉर्ड हुआ है उसके कर्ता धर्ता और उन्हीं के बदौलत श्रद्धेय डॉक्टर पुष्कर भारती झा जी के द्वारा, जो म्यूजिक के प्रोफेसर हैं समस्तीपुर कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज में। सुनने में आ रहा है सर कि जो भी आप लोकगीत गाते हैं वो आप खुद के लिखे हुए गाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी अपनी रचना रहती है। अब तक यही हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरों की रचना को नहीं गाऊंगा। दूसरों की रचना, अगर अच्छी रचना हमें मिलती है तो मैं निश्चित गाऊंगा। और अच्छे अच्छे गीतकारों का मैं स्वागत करता हूं कि हमसे मिलें और अपनी रचना हमें अवश्य दें। और अगर उनकी रचना अच्छी है, उनकी रचना में दम है, तो मैं जरूर गाऊंगा। लेकिन ऐसा भी कोई गीतकार हमको नहीं मिल पाए, नहीं है ये मैं नहीं कहता हूँ। अच्छे अच्छे बहुत ऊंचे दर्जे के साहित्यकार हमारे भारतवर्ष में, ये भारत की मिट्टी इतनी उर्वरा है, और खासकर मिथिलांचल की मिट्टी इतनी उर्वरा मिट्टी है कि यहाँ न गाने वालों की कमी है, न लिखने वालों की कमी है, न बजाने वालों की कमी है। लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं जिनको जानता हूँ, या मैं नहीं पहुंच पाया ऐसे गीतकारों के पास, या ऐसे गीतकार जिनकी रचना हमें पसंद है वो मेरे नजदीक नहीं पहुंच पाए हैं। एक है हमारे परिचय में गीतकार है, वो राजन जी करके हैं, वो पब्लिक स्कूल चलाते हैं, नारायणा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है उनका, वो चलाते हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई और वो अच्छे रचनाकार हैं। उनसे मैंने उनकी रचना मांगी है, और एक सैड सॉन्ग, मैथिली सैड सॉन्ग उनको कहा है लिखने के लिए। वो 1-2 रोज में हमें मिल जाएगा, और आशा है कि 10 रोज के अंदर में रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी गाना। और अगले मंथ आप सबों के बीच सुनने को मिलेगा। छठ पर्व के बाद एक मेरा भोजपुरी सैड सॉन्ग है, जो रिकॉर्डिंग पटना में करवाया था मैंने, नेहा स्टूडियो में, और उसका वीडियो बन चुका है, एडिटिंग चल रहा है। वो छठ पर्व के बाद उसको मैं रिलीज करूंगा। वो मेरा अपना एक छोटा सा चैनल है, पंकज गोपाल म्यूजिक करके, उसी पे वो रिलीज होगा, तो आप सबों के बीच आएगा। अब तक यही मेरा। तो मैथिली ठाकुर को आपने सुना होगा, और रातों रात वायरल होने वाली कल्याणी मिश्रा को सुना होगा, लेकिन मेरे साथ जो शख्स बैठे हैं इनका गाना बहुत कम ही सुना होगा, लेकिन इतने अच्छे गाते हैं कि आपके मन मोह लिए जाएंगे। और आप जब इनके गाने सुनेंगे ना तो सुनते ही रह जाएंगे। तो बिना देर किए हुए हम सुनवाना चाहेंगे इनके गानों को, जो बहुत ही मधुर आवाज में सुनाते हैं, जो लोगों को जो है बहुत ही पसंद आती है। तो वो गाना गुनगुनाना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देवी गीत में सुनाऊंगा, मेरी अपनी रचना। ये शुरुआती दौर में सबसे पहले सेकेंड रिकॉर्डिंग मेरा यही था। ने हम हार और हुल के हे मैया
द्वार आयल छी ने हम हार और हुल के हे मैया द्वार आयल छी खिलल अच्छी फूल भक्ति के चढ़ावा माए आयल छी खिलल अच्छी फूल भक्ति के चढ़ावा माए आयल छी चढ़ावा माए आयल छी ने हम हार और हुल के हे मैया द्वार आयल छी ने हम हार और हुल के हे मैया द्वार आयल छी। तो दोस्तों इनका जो गाना सुन के जब आप बैठेंगे ना तो मन करेगा कि पूरा भर दिन और भर रात इनका गाना सुनते ही रहे। और हम जैसे नव युवकों की जरूरत है कि इनको सपोर्ट करें और भोजपुरी को थोड़ा होल्ड करके और जो नगन अवस्था में जो गाना गाते हैं लोग उनको होल्ड करके इनके गाने को जब आप सुनेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे। जब आप भी जब वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ कौन ये व्यक्ति है जो इतने मधुर आवाज में और कितने अच्छे आवाज में गाते हैं। तो कब से ये सर जिज्ञासा हो कि संगीत को ये जिज्ञासा तो बचपन से थी मन में, लेकिन विधिवत इसकी शिक्षा दीक्षा हमने नहीं लिया। थोड़ा बहुत गांव में कीर्तन मंडली चलता था, उसमें कीर्तनों में जाकर थोड़ा बहुत झाल उल बजा लिया करता था और गुनगुनाने का प्रयास करता था। हमारे पिताजी हैं, ये भी बहुत अच्छे ढोलक बजाया करते थे एक जमाने में और गांव के कीर्तनों में। क्या बात है। और हमारे बड़े भाई साहब हैं, वो झाड़ू लगा रहे हैं वो दरवाजे पर अभी, वो भी अच्छे नाल प्लेयर हैं और अच्छा नाल बजाते हैं वो। और तो ये जीन कहीं ना कहीं पिताजी के तरफ से जीन में ये गाने का शौक जो क्या कहते हैं जीन आया और धीरे धीरे परवान चढ़ा। और अपने गुरु स्वर्गीय संतलाल दास जी से शिक्षा दीक्षा कुछ दिनों तक संगीत की विधिवत मैंने ली। उसके बाद कुछ पारिवारिक समस्याओं की वजह से मेरा संगीत से दूरी बन गया और वो दूरी लगभग लंबे समय तक गैप रहा। वो पुनः 2 साल से लगभग जिज्ञासा जगी वो अंदर में जो था कि नहीं कुछ होना चाहिए, तो फिर से एक बार नए जोश खरोश के साथ भिड़े हैं। और इसलिए कि सीखने का कोई सीमा नहीं होता है, न कोई उम्र की बंदिश होती है, न कोई टाइम लिमिटेड है कि इसी पीरियड में आप सीख सकते हैं, कभी भी सकते हैं। तभी सवेरा, मतलब जवानी से बचपन से लेके बुढ़ापे तक सीखने का कोई सीमा नहीं है। और संगीत ऐसा अथाह समंदर है जिसको समझ पाना पूर्ण रूप से किसी के बस की बात नहीं। हमें याद है एक यूट्यूब पर ही स्वर्गीय पंडित राष्ट्रीय गायक उपाधि उनको मिली थी, दिमाग पर नाम उतर रहा है, उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा था टीवी पे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में 4 से 5 राग ही गाया। तो संगीत सीखने में तो पूरी उम्र खप जाती है, फिर भी वो खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि जितना आप सीखते चले जाएंगे उतना उसके गहराई में डूबते चले जाएंगे, उतना और सीखने की लालसा बढ़ती चली जाएगी। कहने के लिए संगीत में 10 थाट है मात्र, लेकिन यह 10 थाट जो है ये अथाह समंदर है और गाने और बजाने का कोई सीमा नहीं है। एक से एक धुरंधर गाने वाले हमारे भारतवर्ष में हुए। हमारे बीच नहीं रही ईश्वर कोकिला सरस्वती की अवतार कहते हैं लता मंगेशकर जी को, मोहम्मद रफी साहब, और जाने कितने गाने वाले आए और आएंगे, मेरे बाद भी आएंगे, लेकिन फिर भी उस संगीत के अथाह समंदर को था पा पाना बड़ा मुश्किल है। तब है उसी में जो जितना ले पाते हैं उसमें वो गाते हैं, बस वही हम भी करते हैं। इनके आवाज को बढ़ाने की जरूरत है। जो भजन कीर्तन गा के और लिपसिंग करके तो रातों रात वायरल हो जाते हैं, लेकिन इनको आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जो लोग हैं वो अगर चाहे तो इनको रातों रात जो है इनको चाहने लगेंगे और एक बार जब सुनेंगे ना तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि इतने अच्छे जो संगीत कार है ये इनके घर में जो नाल बजाते हैं, ढोलक बजाते हैं और वही गुण जो है इनमें भी संगीतकार की है। और भी कुछ गाने हैं जो गुनगुनाना चाहेंगे, जो थोड़ा सा गुनगुना दो। मैया तोरे द्वार सुनियो अर्जी हमार, एलो मैया तोरे द्वार सुनियो अर्जी हमार, अम्बे मैया। गाना जो बहुत ही मधुर आवाज में इन्होंने सुनाया। और उन युवाओं को क्या कहेंगे जो लोकगीत को आगे नहीं बढ़ा करके और ये भोजपुरी को आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, भाषा कोई भी बुरा नहीं है, भोजपुरी हो, मैथिली हो
जितनी भी भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषा है, वो सब अपने आप में उनका एक स्थान है। भिखारी ठाकुर भोजपुरी के महान रचनाकार, महान गायक, जिनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। आज विदेशिया आपने सुना होगा, विदेशिया के जनक, विदेशिया के जन्मदाता भिखारी ठाकुर जी को कहा जाता है, वो भोजपुरी गाकर ही हुआ। लेकिन तब का भोजपुरी और अब का भोजपुरी जमीन आसमान का फर्क हो गया है। तब भोजपुरी भोजपुरी था, आज भोजपुरी भाषा गलत नहीं है, लेकिन कुछ गाने वालों के द्वारा, और गाने वालों की मैं गलत बार बार, गाने वालों पर मेरा कोई कटाक्ष नहीं है। गाने वाला हर कोई चाहता है, हमारी भी इच्छा है कि मैं भी वायरल हो जाऊं, और वायरल होने के लिए लोग अपना अलग अलग रास्ता ढूंढते हैं, उस रास्ता में उनको सफलता मिल जाती है। ये सुनने वालों का सबसे बड़ा गुनाह है कि अगर हम गलत चीज गाकर यूट्यूब पर डालते हैं तो अब मत सुनो ना। माफी चाहेंगे, सुनेंगे, माफी चाहेंगे सर कि जो पवन सिंह जो है भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाते हैं, उन्होंने ढोरी चोली ये सब शब्द का प्रयोग करके भोजपुरी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैं किन्हीं का नाम नहीं लेना चाहूंगा, और मेरा सब अपने 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 में अच्छे हैं, अच्छे गाते हैं, और क्या गाते हैं उस पर नहीं, अश्लीलता पर मेरा मोटी सी बात है कि आज आपका रहकर इशारा अश्लीलता की तरफ है। तो ये अश्लीलता आई कहां से? सबसे बड़ी बात है कि अश्लील गानों का दौर शुरू हुआ क्यों? तो कहीं ना कहीं इसमें सुनने वाले गुनाहगार हैं। आज आप मेरा वीडियो इंटरव्यू ले रहे हैं, पता नहीं इनको इस इंटरव्यू को कितने लोग सुनेंगे, और यहीं पर आप अगर किसी तरह दूसरे जगह जाएं और अश्लील इंटरव्यू लें आप यदि, और उस इंटरव्यू को आप अपने चैनल पे डालें, फर्क समझ में आपको आ जाएगा, वो ज्यादा चलेगा निश्चित, उसका व्यू तुरंत रातों रात मिलियन में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इस पर कितना व्यू होगा पता नहीं हमको। तो ये गुनाह दरअसल गुनाहगार है कौन इस अश्लीलता को बढ़ावा देने में? तो ये बाजार, चीज कहां बिकती है? बाजार में। हम दुकान खोलकर बैठ जाएं और ग्राहक मेरे दुकान पर नहीं आएगा तो मेरी दुकान का चीज बिकेगा? नहीं बिकेगा ना। तो लोग सुनते हैं तभी तो दुकानदार दुकान में वो सामान रखता है। जहां दुकान खोली जाती है उस जगह के हिसाब से दुकान खोली जाती है कि ये कैसा मोहल्ला है, किस प्रकार का सामान मेरी दुकान में बिकेगा। तो जैसा मोहल्ला होता है, जैसा सामान वहां बिकने वाला होता है, दुकानदार अपने दुकान में वो सामान रखता है, सीधी सी बात है। तो भोजपुरी में आज सुनने वालों का सबसे बड़ा गुनाह है कि वो जहां थंबनेल पर ही दिख जाएगा उनको, अगर थोड़ा सा भी एडल्ट सीन उनको दिखाई दे दिया, तुरंत उस पर क्लिक करते हैं। और वहीं पर अगर कोई अच्छा सा थंबनेल दिख जाता है जिसमें भारतीय सभ्यता संस्कृति झलकती हो तो उस पर वो क्लिक नहीं करेंगे। तो सुनने वालों का सबसे बड़ा गुनाह है। अगर नहीं सुनेंगे सुनने वाले अश्लील, तो गाने वाला गाएगा ही नहीं, वो अच्छा चीज गाएगा। अच्छा लोग आज सुनने लगे, ऑटोमेटिक अश्लीलता का दौर समाप्त हो जाएगा, खुद ब खुद गाने वाले लोग अच्छी चीज गाने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं गाते। पवन सिंह की बात की आपने, तो पवन सिंह बहुत सारे अच्छे गीत भी तो गाए हैं, बहुत सारे अच्छे, चाहे खेसारी लाल हो, पवन सिंह हो, जितने भी गाने वाले हो। अभी एक नया दौर चला है मगही का, गुंजन सिंह है मगही के स्टार है, एक अभी नया लड़का वायरल हो रहा है। बहुत सारे लोग कलाकार हैं जो गाते हैं, और जो गाने हम भी गाना शुरू किया है। तो मेरी भी लालसा है कि लोग हमको जाने, हमको अधिक से अधिक प्रोग्राम मिले, हम अधिक से अधिक पैसा भी कमाए जिससे परिवार को चला पाए, और दूसरा हमको लोग जाने अधिक से अधिक, मेरा व्यू अधिक से अधिक हो। लालसा होती है, लेकिन ये अलग बात है कि हम व्यू के लिए गलत रास्ता का अख्तियार नहीं करना चाहते हैं, ना कभी करेंगे। हाँ, मैंने कहा आपको कि मेरा एक सैड सॉन्ग आ रहा है भोजपुरी में, साफ सुथरा है। एक मैथिली में भी राजन जी के द्वारा लिखी जाएगी वो गीत, वो भी सैड सॉन्ग होगा, वो भी साफ सुथरा होगा, वो भी गाने आने वाले हैं। बिल्कुल। मिर्च मसाला तो अगर सब्जी हमारी माँ बहन घर में बनाती है तो सब्जी को थोड़ा जायकेदार बनाने के लिए मिर्च मसाला डाला जाता है। जैसे एक श्रृंगार रस की रचना होती है, उसमें एक नायक एक नायिका के रूप का वर्णन करता है, उसके सौंदर्य का वर्णन करता है, उसके अंग प्रत्यंग का वर्णन करता है। तो ये चीजें हैं, ये तो होगा। लेकिन अभी जो बहुत सारा चीजें है, क्या क्या है मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, ये मैं नहीं कभी आज तक न किया है, न आगे कभी हमसे हो। और आगे सर आप जो है स्टेज प्रोग्राम भी करते हैं, जैसे पूजा पाठ, अगर बिल्कुल, मैं जनेऊ, उपनयन, विवाह इत्यादि यज्ञ में और किसी खास फेस्टिवल पर लोग कार्यक्रम करते हैं, उसमें मैं तो सारे ये सभी प्रोग्राम में सर बिल्कुल अपने गाने गाते हैं? नहीं, ऐसा थोड़े ना है। वो मैं खुद अपनी रचना तो मैं गाता ही गाता हूँ, और लोगों का जो फरमाइश कुछ होता है उसको भी सुनना पड़ता है। तो ये चीज़ें थी। और बाकी युवा जो हैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा एक बार आप सोच के देखें तो बड़े बुजुर्गों के साथ जब बिताएंगे तो बिल्कुल ही मज़ा आएगा, और कुछ सीखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, अगर हम रियाज कर इस फील्ड में आते हैं तो गाने में मजा भी आता है, और रियाज ही सबसे बड़ी चीज है, और जो रियाज करेगा वही राज करेगा। गाने के लिए तो बहुत सारे लोग गाते हैं और सब गुणी लोग हैं, गाने वाले कोई गलत नहीं। कितने देर सर आप रियाज करते हैं सर प्रतिदिन? प्रतिदिन करना तो चाहिए ज्यादा, लेकिन हमसे नहीं हो पाता है ज्यादा, इसलिए कि हम किसान हैं, खेत खलिहान भी देखना पड़ता है, मवेशी पाले हुए हैं उसको भी देखना पड़ता है।
तो इसलिए कोशिश होता है कि कम से कम 1-2 घंटा रोज मैं रियाज करूं। किसी दिन हो पाता है, किसी दिन नहीं हो पाता है। जीवन है, जीवन का विभिन्न प्रकार का झंझावात है, परिवार है, विभिन्न प्रकार की उलझने हैं, उनको भी देखना पड़ता है। तो इसलिए अब वो नहीं हो पाता है। वो उम्र की दहलीज पर कहें तो मैं 50वां बसंत मेरा पार हो चुका है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि घर का भी कुछ जवाबदेही है, उसको भी निभाना पड़ता है। सब चीज़ को करते हुए वक़्त मिलता है तो मैं रियाज़ करता हूँ, रियाज़ प्राथमिकता रियाज़ को देता हूँ। चौक-चौराहा इधर-उधर घूमने के लिए न जाकर रियाज़ को ही महत्व देता हूँ। मेरा चौक-चौराहा रियाज़ ही होता है, रियाज़ को ही महत्व देता हूँ। तो आप शुभ अवसर पे अगर किसी पार्टी फंक्शन होता है, अगर इनको अगर सुनना चाहते हैं तो बुला सकते हैं और बहुत ही सुंदर गीतकार हैं जो हमारे वीडियो में आपको सुनने मिला है। और बाकी इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपके तमाम सुनने वाले श्रोताओं को मैं एक बार फिर से पंकज गोपाल का नमस्कार।